हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रश्मि और ये है मेरा चैनल। सो आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि बहुत ही अपने आप में एक ख़ास चीज़ होती है, और वो इंसानों को तभी एक्सपीरियंस होता है जब उनके लाइफ में ऐसा कुछ फ़ेज़ होता है बहुत डिफ़िकल्ट सा, और वो चीज़ उन्हीं लोगों को महसूस होगी जिन्होंने लाइफ में बहुत सारी कोशिशें कर ली भाई, बहुत सारा स्ट्रगल कर लिया, बहुत कुछ देख लिया ज़िंदगी में, बहुत कुछ करने का कोशिश की और करते जा रहे हैं बस इस आस के साथ कि भाई एक दिन तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, एक दिन तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन वो सब कुछ उन्हें वो मिल जाएगा जो वो डिज़र्व करते हैं। सो टॉपिक ये है कि सक्सेस कभी भी भीड़ भाड़ में नहीं आता। सक्सेस तभी आता है जब आप एकांत में खुद के ऊपर रह के सोचते हो, एकांत में जाके उन सारी चीज़ों के बारे में सोचते हो जो आप लाइफ में करना चाहते हो। और सक्सेस तभी आता है जब आप अकेले हो, और जब आप अकेले रहते हो, लोनली रहते हो, तभी आपको कुछ ना कुछ करने का वो जज़्बा आता है, तुम्हें वो सोचने का आइडिया आता है, तुम्हें वो सोचने की वो ज़िद आती है, ज़िल आती है कि नहीं, मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे कुछ ना कुछ मेरे जीवन में करना है जो मेरा हो, जो मेरे हार्ड अर्न मेहनत का हो, जो मैंने कमाया हो और जो मुझे आगे बढ़ाएगा। तो सक्सेस कभी भी आपको लोगों के भीड़ भाड़ में आपको वो चीज़ नहीं दिलाएगा। आपको अगर लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है, तो उसके लिए आपको अकेला रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सक्सेस जब आप होते हो तो वो अकेलापन में ही आता है। सक्सेस इज़ लोनलीनेस। जब आप लोनली होते हो ज़िंदगी में, तभी आपको वो एक ज़िद होती है कि नहीं भाई, कि मुझे तो कुछ करना है, मुझे तो लाइफ में कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, मेरे जो सपने हैं, मेरे जो ड्रीम्स हैं, उन सारी चीज़ों को मुझे अचीव करना है। और क्यों लोनलीनेस आपको तब फील होता है जब आप सक्सेस की ओर बढ़ने लग जाते हो, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें चलती है, आपने बहुत कुछ चीज़ें अपने जीवन में ट्राई करी रहती है, बहुत कुछ फेस करा रहता है, लोगों के ताने, लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, लोगों की इतनी सारी बातें जो आपके कानों में गूंजती रहती है। तो सक्सेस हमेशा लोनलीनेस ही लेकर आएगा जब आपके जीवन में कोई नहीं रहेगा, कोई भी ऐसा इंसान जो आपको नहीं समझेगा, और आप खुद में ही एक ऐसे इंसान रहेंगे जो पता नहीं, आपको शायद एक्सप्रेस करना नहीं आता हो, आपको लोग मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं। और हमेशा देखा है मैंने कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग के साथ ये सारी चीज़ें होती है, बिकॉज़ वो दिल के इतने साफ़ होते हैं कि उन्हें जो उनके मन में आता है वो चीज़ वो बोलते हैं। अगर उन्हें बुरा लग रहा है तो वो चीज़ बोलेंगे, अगर उन्हें अच्छा लग रहा है तो वो चीज़ बोलेंगे। वो कभी पीछे कुछ अलग, आगे कुछ अलग, ऐसा कुछ नहीं करते। तो मैंने बहुत ये चीज़ नोटिस करी कि ये चीज़ उन्हीं के साथ होती है जिनको बहुत बार मिसअंडरस्टूड किया गया है इस दुनिया में, और सक्सेस भी उन्हीं के पीछे जाता है। एग्जैक्टली, आई मीन, ये चीज़ मैंने बहुत नोटिस करी है। कोई भी मिलियनर बिलियनर देख लो आप, अगर उन्होंने ग्रुपिज़म किया रहता या फिर ग्रुप के साथ चीज़ें करने की कोशिश करी रहती, तो आज वो जहाँ पे हैं वहाँ पे वो नहीं पहुँचते। आई नो इस चीज़ में थोड़ा सा लोग मिसअंडरस्टूड भी करते हैं कि हाँ, पैसे के लिए तो सारा चीज़ किया, तो अकेला तो रहना ही था उसको। बट वो एक अलग चीज़ हो गया। बट जितने भी अच्छे लोग हैं, या फिर आप किसी भी एक, आई नो ज़्यादा फेमस नहीं, बट थोड़े बहुत जो स्पिरिचुअल लोग हैं, थोड़े बहुत जो फेमस है, जिन्होंने कुछ सक्सेस हासिल किया है, आप उन्हें देखो कि वो जो चीज़ें बोलते हैं ना, तो वो जेन्युइननेस उनमें दिखाई देती है, और वो कभी भीड़ चाल में नहीं होते, वो एक भीड़ से अलग होते हैं। तो उनके साथ कोई ग्रुप नहीं होता कि 4 फ्रेंड्स का ये ग्रुप हो गया, हम तो ये करें, ऐसा कुछ नहीं होता। ग्रुप में कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सक्सेस के लिए आपको वो मेहनत, वो ज़िल, वो सब कुछ करना पड़ेगा जो आपने कभी यहाँ पे सोचा था। और वो एक टाइम के बाद वो लोग बहुत लोनली फ़ील करते हैं कि भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने तो कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा,
बट वो लोनलीनेस आ जाती है बिकॉज़ उनके मन में एक चीज़ होता है कि उन्हें ज़िंदगी में कुछ करना है। वो ऐसे बुरे लोग नहीं होते, मैं हर कोई जो सक्सेस है उनकी बात नहीं कर रही, बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने थोड़ा सा भी सक्सेस अपने लाइफ में हासिल किया रहता है, तो उनकी बात कर रही हूँ मैं कि वो ये चीज़ें फ़ेस करेंगे। जो नहीं फ़ेस करते, जो फिर भी सक्सेस है, वो उनकी अलग चीज़ है, वो उनका अलग है। बट जो कोई भी अगर बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत करी है, बहुत स्ट्रगल देखे हैं, बहुत कुछ चीज़ें देखी है, तो वो ये चीज़ फ़ेस करते हैं और टाइम टू टाइम उन्हें वो चीज़ें समझ में आती है कि नहीं भाई, ज़िंदगी में ऐसे रह के ही नहीं चलता। और जो ड्रीमर्स होते हैं, जो अचीवर्स होते हैं, उनकी एक बात अलग होती है कि वो लोग आइसोलेशन में जाते हैं। बिकॉज़ जब तक वो आइसोलेशन में नहीं जाएंगे, उन्हें वो क्लैरिटी, वो थॉट्स, वो सारी चीज़ें उनके दिमाग में नहीं आएगी कि उन्हें क्या करना है अपनी ज़िंदगी में। जब तक वो भीड़ में रहेंगे तो इसकी बात सुनेंगे, उसकी बात सुनेंगे, ये बातें, वो बातें, उनको वो क्लैरिटी ही नहीं मिलेगी। तो जब आदमी एकांत में जाता है, एकांत में खुद को पाता है, खुद को समझता है कि हाँ, वो लोगों से अलग क्यों है, वो हमेशा लोगों से क्यों भिड़ जाता है, उसकी सोच हमेशा क्यों अलग है, उसको लोग क्यों कोसते हैं, तो उसे कुछ ना कुछ क्लैरिटी आती है, वो ऐसा क्यों सोचता है, वो लोगों से अलग क्यों सोचता है, इस चीज़ में सबकी जैसी राय क्यों नहीं है उसकी। तो तब जाके उसे क्लैरिटी आती है जब वो आइसोलेशन में जाता है, वहाँ पे उसको थोड़ा लोनलीनेस फ़ील होता है। बट ऐसे नहीं कि लोगों से ही लोनलीनेस हो जाए, बट वो लोनलीनेस इसलिए लाते हैं ताकि उनको कुछ क्लियर हो, और वो लोनलीनेस उनके ज़िंदगी में आता है ताकि उनको कुछ क्लैरिटी मिले, उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ रास्ता मिले। बिकॉज़ दे आर ड्रीमर्स, दे आर अचीवर्स, उनको जो चाहिए उस चीज़ के पीछे वो ज़रूर जाएंगे। तो उनको थोड़ा सा शांत रह के फ़ोकस करना पड़ेगा और सिर्फ़ फ़ोकस खुद के ऊपर करना पड़ेगा, तभी वो वहाँ पे पहुँचेंगे। अगर वो सबके साथ जाने की कोशिश करेंगे कि नहीं चलो मैं सबको लेके चलूँगा, मैं ग्रुप करूँगा, मैं ये करूँगा, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। और फिर उसके बाद बहुत सोशलाइज़ भी होते हैं, वो बहुत कुछ करते भी हैं, बहुत कुछ अचीव भी करते हैं, तो तब जाके सक्सेस आती है। तो ये बहुत ही ऐसी चीज़ है जो बारीकी से देखने की ज़रूरत है। हम हमेशा समझते हैं कि आदमी के पास तो बहुत पैसा है बट वो अकेला है, बट वो एक अलग चीज़ है। जिस आदमी ने मेहनत करके कुछ बनाया है वो कभी अकेला नहीं रहता, उसके ऊपर हमेशा भगवान का हाथ रहता है, और वो थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि वो उतनी दूर तक सोच सकता है जितनी दूर की तुमने नहीं सोचा, जो तुम भीड़ जाल में हो। तो इसलिए वो वहाँ पे है। और उसके बाद वहाँ पे बहुत कुछ अलग चीज़ें भी होती हैं, वो अकेला नहीं रहता, और भी बहुत लोग जुड़ते हैं, बहुत लोग उन्हें प्रेज़ करते हैं, बहुत लोग उनसे सीखते हैं, जैसे प्रेमानंद जी, जो जो आई थिंक एक अपने आप में एक ऐसी मतलब इंस्पिरेशन है कि उनकी हेल्थ की इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी वो लोगों को अच्छा बता रहे हैं। तो मतलब ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो किसी भी चीज़ में नुक्स नहीं निकालते। और हम इंसान, हम तो ऐसे है कि हम छोटी छोटी चीज़ों में, अरे तूने मुझे क्यों ऐसे बोला, तूने कुछ ये बोला, बट वो जहाँ पे है वो उन्होंने कभी चाहा नहीं था, उन्होंने कभी मांगा नहीं था, उन्होंने बस अपनी चीज़ करी, और उनको भी कभी ना कभी आइसोलेशन में जाना पड़ा। वो भी बताते हैं कि वो भी साधु थे, वो भी अपना जो वो घूमते थे यहाँ वहाँ पे भटकते थे, तब जाके उन्हें वो नॉलेज मिली। तो वो एकांत लाना पड़ता है लाइफ में कुछ करने के लिए, लोगों के लिए कुछ करने के लिए, लोगों के लिए कुछ सोचने के लिए। और इसी दौरान ऐसा नहीं कि उनसे कुछ भी गलती नहीं हुआ, उनसे भी बहुत कुछ गलती होती है, क्योंकि वो भी तो भाई, उन्होंने भी तो जन्म लिया है इंसानी रूप में। तो जब वो चीज़ होती है उन प्रोसेस में, वो जब आगे बढ़ते रहते हैं, टीनेज की उम्र में रहते हैं, तो कुछ ना कुछ उनसे भी गलतियाँ होती हैं, बट उसी चीज़ से वो वहीं पर स्टक नहीं हो जाते, उससे सीखते कि इन चीज़ों को कैसे मैं सुधारूँ, इन चीज़ों को कैसे ये करूँ। तो एक टाइम के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं भाई, मुझे थोड़ा अब और थोड़ा सोचना पड़ेगा, सबके साथ रह के मैं चीज़ें नहीं कर सकता, मुझे थोड़ा आइसोलेट होना पड़ेगा, और मुझे सोचना पड़ेगा कि क्या चीज़ें मुझे करनी हैं। तो मैं इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। तो आई थिंक मेरे हिसाब से सक्सेस कभी भी यूं ही नहीं आता, सक्सेस लोनलीनेस के साथ आता है, बट वो एक गंदा वाला लोनलीनेस नहीं होता, वो एक ऐसा लोनलीनेस होता है कि उन्हें
सोचने पे मजबूर कर देते हैं भगवान कि तुम क्यों आए हो इस दुनिया में, तुम्हें क्या करना है, तुम्हारी कुछ ड्रीम्स है ना, तो तुम्हें पहले उस चीज़ को पूरा करना पड़ेगा। तो जो चीज़ करने को आए हो उस चीज़ पे पहले फोकस बनाओ। तो भगवान सारी जगह से दरवाज़ा बंद करके उन्हें एक राह पे, एक लाइन में सोचने पे मजबूर कर देते और वो वही चीज़ करते हैं। और जब वो वही चीज़ करते हैं तो उसमें वो बहुत आगे जाते हैं, बहुत आगे जाते हैं। तो आई थिंक मैंने ये बहुत ही बारीक नज़रों से ये चीज़ देखी और ये चीज़ नोटिस करी और मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहिए। बिकॉज़ कोई भी ये सोचता है ना कि सक्सेस जिनके पास होता है वो तो ये होंगे, वो तो वो होंगे, उन्होंने तो ये किया रहेगा, उनको तो क्या, वो तो पैसे वाले हैं, उनके पास तो होगा ही। बट जो एक छोटे से लेवल से लेके जो आगे बढ़ते हैं ना, उनकी जर्नी सुनने में कुछ अलग ही मज़ा है और उनकी जर्नी अलग ही होती है। वो तो कभी भी यहाँ पे नहीं थे, वो यहाँ पे थे और यहाँ से जब वो यहाँ जाते हैं तो वो चीज़ बहुत अलग होती है। और बहुत लोग उन्हें मिसअंडरस्टैंड भी करेंगे, बहुत लोग उन्हें गलत समझेंगे और बहुत लोग उन्हें उल्टा भी बोलेंगे, बट उन्हें जो करना है वो चीज़ करते हैं और उसमें बहुत अचीव भी करते हैं। तो आई थिंक सक्सेस के लिए मैं यही चीज़ बोलूँगी कि इट ऑलवेज़ कम्स फ्रॉम लोनलीनेस, एंड इट इज़ नॉट बैड वाला लोनलीनेस, बट इट इज़ समथिंग लाइक अगर आपको सक्सेसफुल होना है या फिर कुछ भी अपने जीवन में करना है तो उसके लिए थोड़ा सा आपको खुद को आइसोलेट करना पड़ेगा और उसमें सोचना पड़ेगा कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और मैंने आई थिंक बहुत अच्छे से समझा दिया और मेरे इस लुक को जज मत करना, क्योंकि एकदम से मेरे दिमाग में आया और मुझे ऐसा लगा कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए एंड मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।